अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं और अम्मी बैठ के कर रही थी नाश्ता। जब अम्मी आई हुई थी ना तो इतना अच्छा लगता है कि ना मैं इस टाइम बैठ के जब अकेले नाश्ता करती हूँ तो साथ अम्मी भी होती थी। पहले अम्मी को नाश्ता दिया, फिर साथ अपना भी, और अम्मी की देखा देखी मैंने भी पराठा शुरू कर दिया, क्योंकि अम्मी का जब पराठा बना रही होती थी तो मेरा अपना भी दिल कर जाता था कि मैं अपने लिए भी पराठा बना लूँ। तो मैंने जो है ना अजवाइन वाला पराठा बनाया था अपने लिए। तो खैर अब जो है ना यहाँ पे शाम का टाइम है। खैर दिन में हम लोग काम शाम करते रहे, काफ़ी काम मैंने किए। कारपेट वगैरह था वो धोया, फिर एक रूम है उसकी मैंने सेटिंग की है, थोड़ी सी अम्मी के साथ मिलके ज़रा सेटिंग चेंज की है, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हम लोग ज़रा बाहर गए थे। मुझे कुछ जो है ना अपने कपड़ों के साथ लेसेस चाहिए थी, तो अम्मी आई हुई थी तो अम्मी ने कहा कैसा करो कि तुम ना लेसेस ले आते हम लोग चल के, और मैं ना तुम्हें दुपट्टों पे लगा दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब टेलर को हम लोग देते हैं तो वो अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं एक दुपट्टे के ऊपर लेस लगाने के। तो खैर अम्मी वैसे भी फारिग होती है और अम्मी को इन कामों का शौक भी है, तो अम्मी कहती है कि चलो मैं ना तुम्हें लगा देती हूँ। तो बस फिर हम यहाँ पे मेरे कुछ न्यू ड्रेसेस थे, उनके साथ दुपट्टे थे तो वो लॉन के, तो सिलवाने तो मैंने अभी नहीं है। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर ही मैं उनको स्टिच करवाऊंगी, लेकिन चलो अम्मी कहती है कि मैं तुम्हें दुपट्टे पे लेसेस लगा देती हूँ। तो हम वही लेने के लिए बाज़ार गए थे, और यहाँ पे जो है ना ये एक लेस वगैरह मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि आजकल काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की लेसेस आई हुई हैं। शीशे वाली लेसेस तो खैर पहले भी होती थी, लेकिन अब उसका दोबारा से ज़रा जो ट्रेंड चल रहा है ना उसकी वजह से भी काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। और खैर ये जो काम वाली लेसेस होती है ना उसके भी, तो अम्मी एक अपने सूट के लिए ढूंढ रही थी, तो फिर हमने वैसे ही ये कुछ निकलवा के देखी तो ये प्यारी लग रही थी, लेकिन हमारे अभी किसी काम की नहीं थी। तो बस फिर बाज़ार में ज़रा घूमते फिरते हम लोग बेडशीट वाली शॉप्स पे गए, और वहाँ पे जो है ना मुझे ब्लैंकेट नज़र आए, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट्स चाहिए। मेरे पास ब्लैंकेट्स बस 2 ही हैं गिने चुने। तो बस वहाँ पे हमने कहा कि चलो ज़रा चेक कर लेते हैं, इनकी प्राइजेस का पता चल जाएगा और देखते हैं कि कैसे हैं। तो ये एक ब्लैंकेट जो है ना वो डबल प्लाई वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ग्रे कलर का। पहले तो वो जो दिखा रहे थे, खैर मुख्तलिफ इसमें वेराइटीज़ थी, कम पैसों के भी थे और हल्के थे इस तरह ना, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा लगा था। मैं उन्हें कहा कुछ ऐसा सा कलर दिखाएं जो कि ऐसे एक ही कलर में हो, एक ही टोन में। तो फिर हमें ये अच्छा तो लगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। 14 to 15,000 का ये ब्लैंकेट था, और डबल प्लाई वाला। फिर खैर मैंने कहा कि चलो अभी देख लेते हैं, जब मैंने लेने होंगे तो मैं फिर कभी आके ले लूँगी। और ये वाला था तो काफ़ी ज़्यादा मोटा, क्योंकि ये डबल प्लाई वाला था, तो मुझे था कि पता नहीं जो मेहमान वगैरह आते हैं वो इतना मोटा कंबल लेना पसंद करें या नहीं करें, क्योंकि सर्दियों में ना हम ज़्यादातर रज़ाई लेते हैं, तो कंबल ज़्यादा यूज़ होते नहीं है। सिर्फ ये जो मिड वाला सीज़न होता है इसमें ज़रा ब्लैंकेट्स यूज़ होते हैं। तो बच्चों के तो एक मैंने रखे हुए हैं, वो तो बच्चे ही लेते हैं ना, तो गेस्ट के लिए कोई ब्लैंकेट नहीं था मेरे पास। ये अम्मी का फ़ोन आया है। मुबारक हो, थैंक यू। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुबारक किस चीज़ की खर्चा इतना है? खर्चा कोई बात नहीं, नई चीज़ तो आ गई है ना। चलिए जी, अब अनबॉक्स करेंगी आप। मेरा कवर भी आ गया है। I don't like it. चलो करो ना। चल मैं खोलूँ? अच्छा चलो मैं खोलती हूँ। वहाँ से फिर हम लोग बाज़ार से फ्री होके आए, तो अम्मी ने जो है वो जी न्यू फ़ोन लिया है। तो अम्मी ने लेना था, अम्मी कही थी मैं आऊँगी, तो जो है ना अदील को इन चीज़ों का ज़रा थोड़ा आइडिया होता है लड़कों को कि फ़ोन कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अदील ही फिर गए थे अम्मी के लिए फ़ोन लेकर आए। ये है जी इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो, और इसके साथ एक ये मैक पावर भी मिलता है, और इसके साथ जो है वो कवर भी होता है। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अदील ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि अम्मी के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि अक्सर अम्मी गांव वगैरह जाती है, वहाँ बिजली नहीं होती या कुछ भी इस तरह हो जाता है कि जिसकी वजह से चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो जाए, तो इसको ले जाके ना वो साथ में मतलब रख सकती हैं कि चार्ज भी कर सकती हैं। और वैसे दिखने में भी अच्छा है, स्लीक सा प्यारा सा, और इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। साथ साथ इसका जो है वो बीच में कवर भी है जो कि बिल्कुल फ़ोन के साथ मैच होता है। अभी मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ कि इसका जो कलर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सही जो है वो लड़कियों वाला है, खैर लड़कों वाला भी है, लेकिन इसकी शेप काफ़ी प्यारी है। फिर अदील ने सारा अम्मी का जो दूसरे फ़ोन से डाटा था वो सब इसके अंदर ट्रांसफ़र किया। अम्मी को रेडी शेडी करके फ़ोन हमने दे दिया है, और माशाल्लाह अल्लाह अम्मी को जो है वो ये नसीब करे फ़ोन यूज़ करना।
अब है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे मैं अपना करने लगी हूँ जी हेयर कलर। फाइनली मैंने कहा कि अब मैं कर ही लूँ, क्योंकि अब बालों की जो कंडीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। ग्रे हेयर भी आ गए हुए थे, ऑरेंज ऑरेंज सा शेड भी नीचे बालों पे आ गया हुआ था। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं कटिंग करवा लूँगी उसके बाद करूँगी, लेकिन फिर करते करते इतने दिन गुजर गए। और जो हेयर कलर मैं यूज़ करी हूँ वो है जी लॉरियल का ऐशी न्यूड ब्राउन इसका शेड है। और इसके अंदर ये 3 होते हैं, एक कंडीशनर होता है, साथ में एक ट्यूब होती है और एक जो है वो डेवलपर होता है। बस इन चीज़ों को आपने मिक्स करके मतलब कंडीशनर तो नहीं, खैर ट्यूब और उसके जो डेवलपर है उसको मिक्स करके आपने बॉटल में डाल लेना होता है जो उसके साथ दी गई है। और बस फिर इसको आपने अप्लाई करते जाना है। जो कंडीशनर है उससे आपने अपने बाल वॉश करने हैं। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने पार्टीशन कर ली थी बालों की और मैं जो है वो कलर करती जा रही थी। अच्छा, मैं 2 डब्बे लेकर आई हुई थी कलर्स के, क्योंकि जब मेरे बाल लंबे थे तो तब मेरे जो है वो 2 डब्बे लगते होते हैं। लेकिन फिर अब तो मेरे बाल इतने छोटे हो गए कि मैंने कहा कि चलो एक ही डब्बे से काम चलाते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा डब्बा भी यूज़ कर लूँगी। लेकिन एक ही से जो है वो मेरा काम चल गया था। और ये देखिए जी, बस फिर मैंने इसको 1 घंटा तकरीबन लगा के रखा था, क्योंकि उसके ऊपर तो लिखा होता है, मेंशन होता है कि थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर में कभी भी हेयर कलर का रिजल्ट सही से नहीं आता है। मेरे बालों पे तो नहीं आता, तो फिर इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा देर रखती हूँ। तो उसके बाद जो है ये देखिए, ये है जी हेयर कलर कैसा लग रहा है। और मुझे जो है वो इसी तरह का थोड़ा डार्क शेड ही चाहिए था जो कि मैं लेकर आई थी। कलर खुद से थोड़ा सा ब्राउन का शेड मैं चाह रही थी, क्योंकि अब मैं लाइट देख देख के ना काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी। और ये जो कलर है ना ये मेरे ओरिजिनल बालों के साथ बहुत ज़्यादा मैच होता है और मैं चाह भी इसी तरह का कलर रही थी। मैं डर रही थी कि पता नहीं इससे मेरी ग्रे कवरेज सही तरीके से होगी या नहीं, क्योंकि पहले जो है ना वो मैं फार्मेसी का यूज़ करी थी और उससे ग्रे कवरेज काफ़ी अच्छे से हो गई थी ना। लेकिन इसने भी काफ़ी अच्छे से मेरी ग्रे कवरेज कर दी है। और मतलब जो ग्रे हेयर थे ना वो सारे ख़त्म हो गए थे। बाकी भी काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा आप लोगों को लाइटें शाइटें ज़रा ऑन करके सही से दिखाती हूँ। अभी तो ये रात का टाइम हो गया था। मुझे याद आया कि मैंने आपको कलर तो दिखाया ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद ज़ाहिर है मैंने शावर लिया, मैं बिज़ी होगी कामों में तो मैं दिखा ही नहीं सकी। तो ये है जी ओरिजिनल कलर, मतलब जो असल कलर है बालों का। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो लुक हो गई थी। अब बहुत ज़्यादा वो ब्रशी जो टोन है ना वो नहीं थी अच्छे से। वो जो ऐशी इसके अंदर जो कलर है ना उसकी वजह से जो भी मेरा वो ऑरेंज ऑरेंज शेड था ना वो सब ख़त्म हो गया और उसकी जगह अच्छे से ऐश सा कलर आ गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद जी अब है ये पता नहीं कौन सा दिन और यहाँ पे हम लोग गए थे जी शॉपिंग करने के लिए। बाहर निकले थे कुछ, तो अम्मी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं इधर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी सेल लगी हुई थी। उन्होंने 1600 का सूट दे रहे थे 2 पीस और ये काफ़ी अच्छी मतलब लग रही थी। तो ये वाला सूट अम्मी ने अपने लिए लिया है। अम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था और हम लोग वैसे निकलवा के देख रहे थे। मैंने तो नहीं लिया, अम्मी को चाहिए था एक अद सूट तो अम्मी ने वो लिया और काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस पे अम्मी को यहाँ से मिल गया था। बहुत सारे इनके पास डिज़ाइन थे सब कुछ ना। ये शॉप है जी नांगी में। अगर आप लोग मीरपुर में रहते हैं तो ये नांगी में शॉप है। बाकी एरिया का और ज़्यादा शॉप का नाम मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि ये नांगी में शॉप थी। और ये वाले जो सूट है ना 3 पीस सूट, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, ये सर्दियों के थे और इसके साथ ये शॉल थी और ये था जी इसका मतलब कमीज़ शलवार। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लिया मैंने नहीं, आई थिंक सो ये 3500 का सूट था। खैर अब तो ये होंगे, लेकिन मैं ज़ाहिर है बाज़ार कम ही जाती हूँ इस तरह जो लोकल शॉप्स होती हैं उसके ऊपर। तो यहाँ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। एक वो वाइट वाला भी अच्छा लगा था, साथ में एक ये मैरून सा और एक ये ब्लैक एंड वाइट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मुझे एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगी थी कि इसके साथ शॉल है और बिल्कुल जो प्रिंटेड है ना वो 2 पीस मतलब आपका सूट है कमीज़ शलवार। तो वो इसके अंदर डिज़ाइंस भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो जब सर्दियाँ आएंगी तो देखूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो यहाँ से जाके एक सूट लाजमी लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे ना 3 पीस। इसके बाद हम वैसे ही ज़रा बाज़ार शज़ार घूमते रहे। उसका ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में। इसके बाद फिर हम लोग सैफायर पे भी आए। इधर अम्मी ने कुछ देखना था, अम्मी कहती है चलो देख लेते हैं। वैसे भी अम्मी आई हुई थी ना तो उनका मेरा दिल था कि मैं घुमाऊँ फिराऊँ दिखाऊँ मीरपुर। वैसे तो खैर उन्होंने देखा ही हुआ है, लेकिन यही है कि घर में हम लोग सुबह में काम शाम करते रहते थे, उसके बाद शाम के टाइम हम लोग जो है ना मैं और अम्मी निकल जाते थे। तो बस अम्मी के आने का ये फ़ायदा हो गया कि मेरा जो है वो एक पार्टनर बन गया जिनके साथ मैं जा सकती थी। अकेले
शॉपिंग करना मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे जी जैवी साहब भी हमारे साथ आ गए थे और इधर अम्मी को एक सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी फिरोज़ी रंग का वेलवेट का सूट है। ये काफ़ी ज़्यादा अम्मी को पसंद आया, लेकिन जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी ना वो काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दें और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर देना चैनल को। तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये वाला जी वो सूट है लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं हुई हुई थी। ओके जी अल्लाह हाफिज़।